हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं उनमें और जो दूसरे एपिडर्मल सेल होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। स्टोमेटा हम जानते हैं कि दो गार्ड सेल के मिलने से स्टोमेटा बनते हैं। दो गार्ड सेल आपस में मिले हुए होते हैं तो इससे स्टोमेटा का फॉर्मेशन होता है। उसके बीच में जो पोर होता है उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो गार्ड सेल होते हैं उसमें और अदर एपिडर्मल सेल होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इनके शेप की बात करें तो जो अदर एपिडर्मल सेल हैं, जो दूसरे एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं, जबकि गार्ड सेल को हम देखेंगे तो गार्ड सेल जो होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं। अगर डाइकॉट है तो बीन शेप्ड होते हैं, अगर मोनोकॉट है तो डम्बल शेप्ड होते हैं। तो ये शेप में डिफरेंस होता है स्टोमेटा के गार्ड सेल में और अदर एपिडर्मल सेल में शेप में डिफरेंस होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो गार्ड सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जो अदर एपिडर्मल सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं गार्ड सेल के बारे में तो गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है और जो आउटर वॉल होती है, इनर वॉल का मतलब ये है कि जो वॉल पोर की तरफ होती है, स्टोमेटा की तरफ होती है, जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है आउटर वॉल के कंपैरिजन में, और इनर वॉल में इलास्टिसिटी आउटर वॉल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो इसकी इनर वॉल थिक हुई और आउटर वॉल थिन होती है गार्ड सेल में। जबकि आप अदर जो एपिडर्मल सेल देखते हैं तो उनमें चाहे इनर वॉल हो चाहे आउटर वॉल हो, किसी भी तरफ की वॉल हो, वो यूनिफॉर्मली उसकी थिकनेस होती है, वो उसकी थिकनेस सब तरफ बराबर होती है। गार्ड सेल की तरह नहीं होती कि एक तरफ ज़्यादा थिक हो और एक तरफ थिन हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं जो स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं उसमें, गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल में जो अदर एपिडर्मल सेल होते हैं उनमें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।